बेमेतरा से आ रही है बड़ी खबर। बेमेतरा जिले के साजा इलाके के गांव बीरनपुर में दो समुदायों में झड़प, पत्थरबाजी के बीच एक की हुई मौत। खूनी संघर्ष और गंभीर रूप से घायल। घटना के बाद साजा पुलिस मौके पर पहुंचकर बलवाओ मर्ग कायम कर विवेचना कर लिया। वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर पंचनामा कार्रवाई कर आरोपियों को धरपकड़ अभियान भी शुरू कर दिया। इस घटना में 23 वर्ष युवक की मौत, एसआई साजा थाना गंभीर रूप से घायल। एक समुदाय के लोगों ने किया दूसरे समुदाय की गाड़ी को आग के हवाले। गांव हुआ छावनी में तब्दील। माहौल को देखते हुए भारी संख्या में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल हुए तैनात। धारा 144 लागू। जिले की पुलिस बल भारी संख्या में तैनात। मामला पूरा जिला बेमेतरा साजा विधानसभा अंतर्गत ग्राम बीरनपुर का है। 100 को गांव से निकालने के लिए जब पुलिस पहुंची तो पुलिस पर हुआ पथराव, जिससे साजा थाना में पदस्थ एसआई सर को गंभीर रूप से आ गई चोट। गांव वालों को लगातार पुलिस द्वारा समझाइश दी जा रही थी। ग्रामीणों के मामले में जुड़े 20 लोगों की पहचान पुलिस को बताई, जिसमें 11 लोगों को पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया है। संदिग्ध लोगों पे पुलिस की नजर बनी हुई है। बच्चों के वाद विवाद से शुरू हुआ था यह मामला और बड़ों तक जा पहुंचा, जिसमें एक युवक की जान भी चली गई। पुलिस बल संख्या में गांव की उपद्रवियों को तितर बितर करने में कामयाब तो हो गई है, साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर 144 धारा लगाकर गांव को छावनी में तब्दील कर दिया है। दुर्ग आईजी सहित बेमेतरा पुलिस, कवर्धा, राजनांदगांव पुलिस सभी स्थिति को नियंत्रण करने में साजा में जमे हुए। आइए हम सुनते हैं कि हमारी रिपोर्टर्स से क्या बातचीत हुई। आपकी आवाज़ चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अभी घटना लगभग कंट्रोल पर है और ये घटना सुबह बच्चों के आपस में विवाद और साइकिल में गिरने के से शुरुआत हुई थी और उसको लेकर गांव में दो पक्ष में विवाद हुआ था और चौराहे पे ये हल बैठे थे कि इसको हल किया जाए और क्यों विवाद हुआ, क्या हुआ करके बच्चों से शुरुआत हुई और बड़े तक पहुंची और उसमें वाद विवाद हुआ और इसमें से एक पक्ष का एक की चोट लगी और उसमें गंभीर चोट होने के कारण उसकी मृत्यु भी हो गई है। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर तत्काल पहुँचा और पूरी आपस में काफ़ी देर तक एसपी साहब ने भी समझाइश दी और हमने भी समझाइश दी इनको, और समझाइश देने के बाद कहा कि जो घटनाएं हो गई है उस पर जिसका भी जो पक्ष अपराध बनेगा हम उसमें पूरी कायम करेंगे और दोनों तरह से कार्रवाई की जाएगी। ये सारी समझाइश देने के बाद भी नहीं मान रहे थे बच्चे, उग्र थे, 18-19 साल के लगभग थे। सारे लोगों को समझाइश दी गई, नहीं मानने पर हम लोगों ने पूरी फोर्स बुला के और पूरी लोग को वहाँ से हटाया, तितर बितर किया और उसमें धारा 144 लगा दी गई है। सर पुलिस के जवानों के ऊपर भी हमला, चोट भी आई है सर पुलिस के जवानों को? हाँ, उसमें चोट आई हुई है और बाकी हमारे एसपी साहब हैं वो बताएंगे आप डिटेल आपको। हुआ है जिसमें दो पक्षों में झगड़ा हुआ है और इस विवाद बहुत बढ़ गया है और इसमें एक 23 साल का लड़का है, उसकी मृत्यु हो गई है और इसके बाद बॉडी निकालने के लिए जब पुलिस टीम आई है उन पर भी हमला हुआ है, जिसमें एएसआई ठाकुर उनको सिर पर गंभीर चोट आई है जो अभी वर्तमान में हॉस्पिटल में है और अन्य 2 पुलिसकर्मियों को भी चोट लगी है, जिस पर मौके पर तुरंत मैं और कलेक्टर साहब और तमाम अधिकारी पहुंचे हैं और गांव वालों को काफ़ी देर समझाइश दी गई है और इनको पूरी कार्रवाई करने की आश्वासन दिया गया है। गांव वालों द्वारा 9-10 लोगों को चिन्हांकित किया गया है और उनमें से इन्होंने 11 लोगों को चिन्हांकित किया और उनमें से 9 लोगों को पुलिस अपने कस्टडी में ली है और उनसे पूछताछ जारी है। और भी लोग जो संदिग्ध है उनको पकड़ने की कार्रवाई जारी है, लेकिन कुछ और लड़के जो है यहाँ पे पैरा में आग लगा दिए और लाठी डंडे से हमला करने की कोशिश की है। जब उनको गाड़ी में भी आग लगाया है और 2-3 बार इनको रोकने के बावजूद अलग अलग रास्तों से जाकर दूसरे पक्ष के घर पे हमला करने की प्रयास किए हैं, जिस पर यहाँ का जो एसडीएम है, एसडीएम साजा द्वारा 144 घोषित किया गया है और बल प्रयोग द्वारा इनको तितर बितर किया गया है। वर्तमान में अभी गांव में टेंशन ज़रूर है लेकिन पूरी तरह से कंट्रोल में है और पुलिस यहाँ कंटिन्यूअस अभी जब तक नॉर्मल नहीं होती तब तक यहाँ पुलिस पिकेट लगा के रहेंगे।